हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं नेट से एक बैक नेक का डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स लेके ड्राफ्टिंग कर लेंगे। लेंथ में मैं इसको 15 इंच रख रही हूँ। मुझे रेडी अपने ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच चाहिए। 6.5 इंच शोल्डर और 6.5 इंच आर्म होल लिया है। अब मैं बस्ट साइज़ का मार्क कर लूँगी 10 इंच पे, और वेस्ट के लिए 9 इंच प्लस 1 इंच जो हमारी डाट डलती है वेस्ट की, उसके लिए प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेके मैं इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूँगी। इस तरीके से फ्रंट और बैक आर्म होल की शेपिंग कर लूँगी। ये मेरे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। मेरी लाइनिंग शेंटून में है। जब भी हम नेट का या कोई लाइट फैब्रिक का इस तरीके से ब्लाउज बनाते हैं तो आप कोशिश करिए उसमें जो लाइनिंग लगा रहे हैं उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, और ये लाइनिंग उसकी लुक को और इन्हेंस कर देती है क्योंकि इसमें शाइन होती है। इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने बैक पार्ट को रखा है। सेल्वेज जो है हमारी कन्नी उसे छोड़ दिया है हुक और आई की पट्टी के लिए, और इस तरीके से नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और साइड से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। आर्म होल की शेप करते हुए ऊपर से भी पूरा ड्रॉ करके और इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दूँगी। अब मैंने अपने फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर दी है इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक ब्लाउज बनाना आता है तो आप उसमें किसी भी तरीके का डिज़ाइन क्रिएट बहुत इजीली कर सकते हैं। फ्रंट आर्म होल में हमारे शेप होती है, तो मैंने आधा इंच अंदर की तरफ लेके इसकी शेपिंग कर ली है आर्म होल की, और इस तरीके से मैं कट कर दूंगी इसकी शेप को। सेंटर नोच का मार्क कर लिया है बैक पार्ट में। अब मैं डार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। डार्ट की मार्किंग किस तरीके से होती है ब्लाउज़ में अच्छी फिटिंग लाने के लिए, अगर आपको ये सीखना है तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं मेन फैब्रिक की जो मेरी नेट है उसके ऊपर जो मैंने लाइनिंग कट की है उसे प्लेस करूँगी और इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। जब भी आप मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो आप थोड़ा सा फैब्रिक साइडों में से एक्स्ट्रा ले लें जब हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे स्टिच करेंगे। इस तरीके से नेट की भी कटिंग हो गई है। अभी मैंने फ्रंट की कटिंग करी है। मैं इसमें एक डिज़ाइन डाल रही हूँ। ऊपर से 7.5 इंच लेके साइड से मैंने आर्म होल की तरफ इसे शेप में ज्वाइंट किया है, और इस तरीके से मैं इसमें बोट नेक बना रही हूँ तो मैंने इस तरीके से इसकी शेप कर दी है। लेंथ में 4 इंच, विड्थ में 4 इंच लेके बोट नेक की शेप करी है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। लाइनिंग को मैंने नेट पे रख लिया है, सेम उसी तरह जिस तरीके से मैंने फ्रंट की कटिंग करी थी बैक की भी कटिंग कर लूँगी। अब इसमें डिज़ाइन के लिए ऊपर से मैं 11 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ पहले, और दूसरी साइड मिड आर्म होल से थोड़ा सा नीचे लेते हुए मैंने इस तरीके से एक शेप दे दिया है। आप इस शेप को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। आप यू शेप भी रख सकते हैं, वी शेप भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कर्व कर दिया है दोनों साइड से, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के मैंने काट दिया है ताकि मैं इसमें अभी जब पट्टी लगाऊंगी, बायस पट्टी लगा के फिनिश करूंगी इसके रॉ एजेस को, तो ये उसमें कवर हो जाएगा। अब मैं बोट नेक की कटिंग करूंगी। विड्थ में मैंने 4 इंच लिया है, डेप्थ में मैंने 3 इंच लिया है, और नीचे मैं एक लीफ का शेप दे दूंगी। इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है।
कटिंग इसकी मैं स्टिचिंग के टाइम पे करूँगी। आइए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। जो ऊपरी पार्ट है इसको मैं बायस पट्टी से फिनिश करूँगी। सबसे पहले मैंने पट्टियों को बायस मतलब उरेब पट्टियाँ काट ली हैं मैंने। इनको इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे आपस में। जॉइंट करने के बाद हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब जिस हिस्से को हमें फिनिश करना है हम उस हिस्से पे इसे डबल में अटैच करेंगे। और आपको इसे अटैच करते हुए ध्यान रखना है कि आपको हल्के हाथ से पट्टी को स्ट्रेच करते हुए अटैच करना है। स्ट्रेच करने से आपकी पट्टी प्रॉपर शेप में भी आती है और उसकी फिटिंग भी सही आती है। अगर आप स्ट्रेच नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर शेप में आपकी जो भी आप पट्टी लगाओगे वो प्रॉपर शेप नहीं ले पाएगी। जो जॉइंट है इसे बीच में से चीर के दोनों तरफ हम कर लेंगे ताकि आपकी एक तरफ से जो पट्टी है वो मोटी ना हो। इस तरीके से दूसरे कॉर्नर तक हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद मार्जिन की तरफ पट्टी को पलटेंगे और वहाँ पे एक सिलाई से मार्जिन के ऊपर इस पट्टी को सेट कर लेंगे। इस तरीके से ये सेट हो गई है। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट के इसके कॉर्नर्स पे सिलाई लगाते हुए इसको फिनिश कर देंगे। इस तरीके से अटैच करते हुए फिनिश करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए आपको हाथों से फैब्रिक को भी सीधा करते जाना है ताकि उसमें कोई सल ना आए। इस तरीके से लाइनिंग वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम नेट के पार्ट को रेडी करेंगे। जो शेप हमने ड्रॉ करी थी उस शेप की हम पहले कटिंग कर लेंगे। अब हम इस वाले नेक को भी बायस पट्टी से फिनिश करेंगे। ये बायस पट्टी है मेरे पास, इसको मैं डबल में ही करके जैसे हमने लाइनिंग वाले पार्ट को फिनिश किया है बायस पट्टी से उसी तरीके से हम इसको भी फिनिश करेंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैं पूरे गले के शेप में सिलाई लगा लूँगी पट्टी की। जब आप कोई भी कॉर्नर पे इस तरीके से पट्टी लगाते हुए लाते हैं तो यहाँ पे आपको सुई रोकनी है। सुई फैब्रिक के अंदर रहेगी और आपको इसको पट्टी को घुमाना है। इस तरीके से इजीली हो जाता है। जहाँ भी जॉइंट होगा उस जॉइंट के दोनों हिस्सों को आप बीच में से खोल देंगे। इस तरीके से मेरी पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब मैं इसे पूरा अंदर पलट के सिलाई लगा के इसे फिनिश कर लूँगी। पूरे गले को इसी तरीके से सिलाई लगा के फिनिश कर लूँगी। बहुत इजीली लग जाती है इस तरीके से पट्टी। देखने में थोड़ा लगता है कि लगेगी नहीं लगेगी लेकिन अगर आप इसे लगाने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली लग जाती है। देखिए कितनी सफाई के साथ लग रही है। ये इस तरीके से पूरा गला फिनिश हो गया है। ये देखिए कहीं से भी इसकी शेप ख़राब नहीं हुई है। पाइपिंग लगने के पट्टी लगने के बाद प्रॉपर शेप में ही आराम से फिनिश हो गया है। अब मैं इसमें एक मेरे पास लेस है, मैं इसको अटैच कर लूँगी।
आप चाहें तो बिना लेस के भी इसको बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके के गोल्डन ब्लाउज आप रेडी करें तो कभी भी उसमें लेस वगैरह लगाते हैं आप तो मल्टी कलर में अगर आप लगा लेते हैं तो आप इस ब्लाउज़ को कई सारी साड़ियों के साथ वेयर कर सकते हैं। और गोल्डन ब्लाउज एक होना भी ज़रूरी होता है। इस तरीके से देखिए मेरा गला बन के फिनिश हो गया है। अब जो हमने लाइनिंग रेडी की थी इसको मैं अटैच करूँगी इसके साथ। पहले इसका सेंटर मार्क कर लूँगी मैं लाइनिंग का, और सेम नेट वाले फैब्रिक का भी सेंटर मार्क कर लूँगी ताकि हमारा सेंटर आउट ना हो। इस तरीके से मार्क करने के बाद इसे नीचे की तरफ से मैं इसके साथ सेट करूँगी ताकि लाइनिंग और जो नेक है उसके बीच में थोड़ी सी नेट ट्रांसपेरेंट दिखेगी, बहुत अच्छा लुक देती है इस तरीके से। अब मैंने पिनिंग कर ली है साइडों से, और मैं साइडों से और आर्म होल तक दोनों साइड इसी तरीके से साइड में और आर्म होल वाले पोर्शन तक मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे लागे से इस कॉर्नर पे पक्का कर दूँगी सिलाई को। इस तरीके से सेम मैं दूसरी साइड भी अटैच कर दूँगी लाइनिंग को। और ये जो गोलाई वाला हिस्सा है जिसे हमने पाइपिंग से फिनिश किया है, मैं वहाँ पे अभी सिलाई नहीं लगाऊंगी। ये इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से अटैच कर दिया है। अब पिंस मैं रिमूव कर दूंगी इसमें से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट करके निकाल दूंगी। दोनों साइड से इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट करके निकाल दूंगी। अब मैं इसकी बॉटम पे सिलाई लगा के बॉटम वाली साइड पे उसको भी लाइनिंग को अटैच कर लूँगी नेट के साथ। लाइनिंग जब भी आप इस तरीके से अटैच करते हो आपको बहुत ध्यान रखना होता है, धीरे धीरे से इसको अटैच करिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे सिलाई लगाइए, इसके सल निकालिए, तभी आपकी फिनिशिंग के साथ कोई भी गारमेंट होगा वो रेडी होगा। इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है, कहीं भी कोई भी झोल नहीं है। अब मेरे को इसकी बॉटम फिनिश करनी है, तो बॉटम फिनिश करने के लिए मैं कमर पट्टी लगा रही हूँ। मैंने 2 इंच का एक फैब्रिक लिया है और एक पैर की सिलाई से डबल में मोड़ के इसको इसके नीचे वाले हिस्से पे अटैच कर दूँगी। अब जो इसका मार्जिन है पट्टी का, उसकी साइड पट्टी को पलटते हुए एक पैर की सिलाई लगा के इसको सेट करूँगी मार्जिन के ऊपर। इस तरीके से सेट करने के बाद मैं पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड लगाऊंगी और 5 नंबर की सिलाई लगा दूंगी। बाद में हम इसके ऊपर हेमिंग करेंगे यानी तुरपाई करेंगे। कभी भी आप कमर पट्टी लगाते हैं तो आप डार्ट बाद में डालिए। अगर आपको कभी भी टाइट या लूज़ करना होगा या डार्ट को आपको खोलना पड़ जाए किसी भी वजह से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप डार्ट पहले डाल देंगे, कमर पट्टी बाद में लगाएंगे, तो उस केस में आपको पहले कमर पट्टी खोलनी पड़ेगी फिर डार्ट। इस तरीके से कमर पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब मैं ऊपर वाला जो पोर्शन है लाइनिंग का, मैं वहाँ भी इसी लेस को एक बार अटैच करूँगी। लेस को अटैच करते हुए आपको ध्यान रखना है कि हल्के हाथों से लेस को शेप में रखते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको सिलाई लगानी है और लेस को बिल्कुल खींचना नहीं है। इस तरीके से टैप करते हुए सिलाई लगाऊंगी ताकि यहाँ पे कोई झोल ना रहे, क्योंकि यहाँ ऊपर सिलाई लगने के बाद अगर नीचे वाले पार्ट में कोई झोल आया तो वो निकलेगा नहीं फिर। इस तरीके से मेरी लेस लग के रेडी हो गई है। अब मैं डार्ट की मार्किंग करके डार्ट लगाऊंगी। 3.5 इंच सेंटर से लेके मैं डार्ट डाल रही हूँ इसकी। बैक पार्ट में दोनों साइड डार्ट मैं इसी तरीके से लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर नेक डिज़ाइन बनके नेट के ऊपर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।